महर्षि वाल्मीकि को बड़ा आनंद हुआ है। मंगल मूर्ति जो भगवान हैं, इनको देख करके इनको बड़ा आनंद हुआ है। भगवान सामने खड़े हैं, उधर महर्षि वाल्मीकि खड़े हैं। आपको आश्चर्य होगा, प्रसंग में जैसा लिखा है ना रामायण में, महर्षि वाल्मीकि ने हाथ नहीं जोड़ा है। महर्षि वाल्मीकि ने, हाँ, ये लिखा है कि महर्षि वाल्मीकि के मन में बड़ा आनंद हुआ। वाल्मीकि मन आनंदो भारी, ये है। लेकिन जब एक दूसरे के सामने हुए हैं तो हाथ किसने जोड़ा है, प्रणाम किसने किया है। अच्छा, एक बात और देखिए, महर्षि वाल्मीकि ने भगवान को नहीं पहचाना सो बात नहीं है, पहचान लिया है। महर्षि वाल्मीकि ने राम को देखा, पहचान लिया। यह नहीं कि पता नहीं कौन है क्या है, इनको बैठने के लिए कहें कि नहीं कहें, इनको जल पानी आदि पूछें कि नहीं पूछें, हाथ जोड़े कि नहीं जोड़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहचान लिया है, लेकिन चुपचाप खड़े हैं, भीतर से आनंदित हो रहे हैं, हाथ नहीं जोड़े। तब थोड़ी देर में क्या होता है, तुलसीदास जी लिखते हैं, तब कर कमल जोरे रघुराई। तब बहुत देर तक दोनों आमने सामने खड़े, महर्षि वाल्मीकि खड़े, इधर राम भगवान खड़े। अब महर्षि वाल्मीकि ने पहचान भी लिया है, ये साधारण नहीं है, ये पहचान लिए हैं, लेकिन हाथ नहीं जोड़े हैं। हाथ कौन जोड़ते हैं? भगवान हाथ जोड़ते हैं। इसका मतलब ये मत समझ लीजिए कि हाथ जोड़ना खराब है या हाथ जोड़ना छोटापन है। तब कर कमल जोरे रघुराई, तब भगवान ने हाथ जोड़ा है, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है। आप पढ़ेंगे ना, बड़ा अद्भुत है ये सब। यहाँ तो भगवान उनके सामने खड़े हैं, केवल हाथ जोड़े हैं। और वहाँ चित्रकूट में भगवान 11 वर्ष और 1 महीना 11 दिन, इतना समय चित्रकूट में रहे। महर्षि वाल्मीकि ने पता बताया और भगवान श्री राम वहाँ चित्रकूट में इतने दिन तक वास किए। और आपने सुना, जो स्थान बताया वो तो आध्यात्मिक प्रसंग आपने सुना। उसके बाद जब भगवान वहाँ से आगे निकले हैं तो जो सबसे पहला आश्रम आया है वह आश्रम है अत्रि मुनि का। अत्रि मुनि के आश्रम में जब भगवान गए हैं, यहाँ तो भगवान केवल हाथ जोड़े, और अत्रि मुनि के आश्रम में जब भगवान गए हैं तो वहाँ हाथ नहीं जोड़े। वहाँ क्या किए भगवान? मुनि कहो राम दंडवत कीन्हा, वहाँ पर भगवान ने दंडवत प्रणाम किया है। दंडवत, दंडवत आप समझ रहे ना, गिर गए धरती पर लेट गए। अब मुनि क्या कर रहे हैं? मुनि भी हाथ जोड़ रहे हैं। उनके लिए लिखते हैं तुलसीदास जी, तब मुनि कहो राम दंडवत किन्हा। अब देखिए वो क्या करते हैं, आशीर्वाद विप्रवर दिन्हा, वो आशीर्वाद देते हैं। ये प्रसंग हम आपको इसीलिए सुना रहे हैं। ये बात आप लोग टीवी बहुत देखते रहते हैं, टीवी बहुत देखते हैं और मोबाइल में भी कथा, टीवी में कथा बहुत देखते हैं। काम तो आप लोगों को घर में है नहीं, कम काम है। हाँ, काम है भी तो करने वाले ढेर हैं घर में। फ्री समय है, टीवी के सामने बैठे रहते हैं, टीवी चलता रहता, कभी इनकी कथा कभी उनकी कथा आप सुनते रहते हैं। उसमें हम लोग भी कभी काल किसी के घर गए या मोबाइल में भी कभी काल सुनते, जब फ्री रहते ना, फ्री टाइम में सुनते हैं, देखते हैं। उसमें सुनाते हैं बड़े बड़े कथाकार,
जिनके पीछे लाखों अनुयायी हैं, जिनका देश विदेश में तूती बजती है, वो सब वहाँ बोलते हैं, उस कथा में मंच से लोगों को सुनाते हैं कि देखना किसी मनुष्य को भगवान का दर्जा मत दे देना, किसी मनुष्य को भगवान का दर्जा मत दे देना, गुरु को गुरु रहने दो, भगवान को भगवान रहने दो। भगवान भगवान है, गुरु तो कोई मनुष्य है, किसी मनुष्य को भगवान का दर्जा मत दे देना। और सत्संगी सब ये प्रवचन बहुत सुनते हैं, भीतर से श्रद्धा डोल जाती है, भीतर से श्रद्धा हिल जाती है। और तब सोचते हैं, अभी हम थे ना वहाँ गोड्डा जिला में सत्संग था, एक गाँव है बोहरा गाँव, वहाँ अपना बहुत सत्संगी है और वहाँ पर बहुत भगवान के मानने वाले लोग भी हैं वहाँ। तो वो सब सत्संगी को चिढ़ाते रहते कि तुम ये मनुष्य को भगवान का दर्जा दे रहा है, तो मनुष्य को भगवान की तरह पूजता है। ऐसी ऐसी चर्चा वहाँ चलती है। और आपको पता है कितने सत्संगी का दिल दहल जाता है, भीतर डोल जाता है, दिमाग लगाते हैं। और अब संत मत के लोग भी कैसे हैं, संत मत के साधु भी कैसे हैं। हमारे गुरु महाराज जो स्तुति बनाए, जो हम लोग गाते हैं, स्तुति गाते ना, मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगल में मंगल करण बिनवो बारंबार। इसी में गाते हैं, ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन, सतगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहु बारही, सकल सुपूजन भूप, ब्रह्म रूप सतगुरु नमो, प्रभु सर्वेश्वर रूप, राम दिवाकर रूप गुरु। देखिए, अगर स्तुति भी लोग ठीक से करें तो भटकन छूटेगा। दीक्षा ले लिए, संत मत में दीक्षा ले लिए, सत्संग भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, लेकिन श्रद्धा स्थिर नहीं हो पाती है, विश्वास जम नहीं पाता है। परिणाम क्या होता है, आयु बीत जाती है, समय बीत जाता है, पर भीतर खोखला ठन ठन गोपाल, खाली हाथ झाड़ी जो चला जुआरी, कुछ नहीं मिलता है। स्तुति भी करें, अगर श्रद्धा से करे, प्रेम से करे। देखिए, ब्रह्म रूप सतगुरु नमो, प्रभु सर्वेश्वर रूप, राम दिवाकर रूप गुरु, नासक भ्रम तम को। संतोष नहीं हुआ, कहते कहते हम लोग रोज गाते हैं, नमो नमो सतगुरु नमो, जासम को न आन, परम पुरुष हूँ ते अधिका, गावे संत सुजान। इससे बड़ा कुछ होता है अब, कि विश्वास जमता है लोगों का। परम पुरुष हूँ ते अधिका। यहाँ देखिए, महर्षि वाल्मीकि है ना सामने खड़े, इधर राम भगवान खड़े हैं। महर्षि वाल्मीकि ने क्या कहा, राम स्वरूप तुम्हार, हे राम आपका जो स्वरूप है, देखिए बड़ा भाव है। भगवान सामने खड़े हैं, अब महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं। अब महर्षि वाल्मीकि की दृष्टि कैसी, अमोघ दृष्टि है उनकी। वो कह रहे, हे राम आपका जो स्वरूप है, मतलब क्या हुआ, जो राम सामने खड़े हैं उनका स्वरूप वो अलग है, उनका स्वरूप अलग है, वो अलग है, उनका स्वरूप अलग है। तो जब इधर से देखते महर्षि वाल्मीकि, तब कहते राम स्वरूप तुम्हार, हे राम आपका जो स्वरूप है उसको हम देख रहे हैं। आप जो मेरे सामने खड़े हैं ना, ये 3.5 हाथ के, इसको भी हम देख रहे हैं, ये भी आप, इसको हम देख रहे हैं, लेकिन आपका जो स्वरूप है उसको भी हम देख रहे हैं।
इसको कैसे देख रहे हैं? इसके लिए ये आँख पर्याप्त है। इसको देखने के लिए ये आँख पर्याप्त है। सुन रहे हैं ना सब? ये प्रवचन आपको जिला अधिवेशन में नहीं मिलेगा, हम भी नहीं करेंगे वहाँ। ना हम वहाँ ये प्रवचन करेंगे, ना आप वहाँ सुनेंगे। ये तो इसी ऐसी ही सत्संग में ये मिलता है। और ये हम अपने दिल की बात आपको सुनाते हैं, और इसकी ज़रूरत है, इसकी आवश्यकता है। अभी हमारी नींव ही मजबूत नहीं है, अभी हमारा धरातल कमज़ोर है। इसको मजबूत ठोस बनाना है। महर्षि वाल्मीकि कहते कि हे राम, आपका ये जो सामने आप है ना, ये भी मैं देख रहा हूँ, ये भी मेरे सामने, लेकिन आपका जो स्वरूप है, राम स्वरूप तुम्हार, मतलब ये अलग वो अलग। जैसे कहता है आपका कपड़ा, तो आप अलग कपड़ा अलग हो गया ना। आपका मकान, आप अलग मकान आपका अलग हो गया। ये आपका शब्द ही अलग अलग कर देता है ना। इधर तो ये कह दिए महर्षि वाल्मीकि, अब फिर बाद में क्या सुने? बाद में सुने चिदानंद में देह तुम्हारी, चिदानंद में देह तुम्हारी, आपका चिदानंद में शरीर। इधर से कहते हैं राम स्वरूप तुम्हार, उधर से कहते हैं चिदानंद में देह तुम्हारी। मतलब देखिए, संत की दृष्टि इधर से उधर से वो कहीं से भी देख सकते, कहीं से भी बोल सकते। उधर से कहते कि हे राम, आपका शरीर, आपका कौन सा शरीर है? ये शरीर आपका नहीं है, ये शरीर आपका नहीं है। जो सामने खड़े हैं ना आप, ये आपका नहीं है शरीर। ये शरीर हम लोगों का है, ये हम लोगों का शरीर, ये हम लोगों का शरीर नहीं है वास्तव में। ये शरीर तो शरीर का शरीर है। आप पढ़िएगा गुरु महाराज, सदगुरु महाराज की पदावली में पढ़िए। सदगुरु महाराज कहते हैं, घट बीच अजब तमाशा है साधो, घट बीच अजब तमाशा। घट की काली घटा में स्थिर, तड़ित जड़ित प्रकाशा है साधो, घट बीच अजब तमाशा। अब देखिए क्या कहते हैं। अब कहते हैं घट में घट, घट मतलब शरीर, घट में घट, तामाही घट है, तेहू घट में घट पासा। कितना घट हो गया? 4 हो गया। घट में घट, तामाही घट है, तेहू घट में घट, 4 हो गया ना। 4 शरीर, ये चारों क्या है? और आगे देखिए गुरु महाराज क्या कहते हैं, सगुण जर क्षर। ये जर है, चारों सगुण है, चारों सगुण है, और जड़ है, और क्षर है। क्षर का मतलब क्या होता है? नाशवान। ये चारों शरीर हमारा सगुण, सगुण कहने का मतलब 3 गुण। 3 गुण है ना, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। ये चारों शरीर में ये 3 गुण काम करता रहता है। ये 3 गुण है। ये जड़ है और क्षर है, मतलब ये नाशवान है। देखिए आप कहते हैं सगुण जड़ क्षर घट चारी चौथ। ये जो 4 शरीर है ना हमारा, ये चारों शरीर सगुण है, जड़ है और क्षर है। अब कहते घट चारी चौथ में, मतलब चौथा जो शरीर है उसके अंदर चेतन अगुण तन खासा है साधो, घट बीच अजब तमाशा। खासा का मतलब क्या होता है? खासा मतलब खास, निज अपना खास शरीर। ये अपना खास नहीं हुआ, अपना कौन है खास? घट चारी चौथ में चेतन अगुण तन, जो चेतन शरीर है। यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि क्या कह रहे हैं? चिदानंद में, चिदानंद, चिद मतलब वही चेतन, चिद कहते हैं चेतन को। हमारे गुरु महाराज कहते हैं
वो जो है चेतन अगुण तन खासा, वो अपना हमारा खास शरीर है, मतलब उसी के भीतर में हम हैं। जैसे आपने केला का थम देखा, केला का पेड़ देखे ना, केला का थम। अब केला के थम में देखिएगा, उसमें डमखोला पर डमखोला होता है। एक डमखोला को हटाइए, दूसरा डमखोला दिखेगा भीतर से, उसको फिर हटाइए, फिर तीसरा डमखोला दिखेगा भीतर से। हटाते चले जाइए, वो डमखोला पर डमखोला हटाते चले जाइए सबको, आपको अंतिम एक ठोस भाग दिखेगा, उस पर कोई डमखोला नहीं, वो लास्ट होता है। ऐसे ही हमारे भीतर शरीर पर शरीर है और सबसे लास्ट में हम हैं। वहाँ हमारा जो खास शरीर है वह है कैवल्य, उसी को कहते चिदानंदमय देह तुम्हारी। तो जो राम भगवान का है वही हमारा भी है। यही महर्षि वाल्मीकि उद्घाटन करते हैं, चिदानंदमय देह तुम्हारी अब विगत विकार जान अधिकारी। तो जो शरीर भगवान का है वही शरीर हम लोगों का भी है, हम लोगों का भी वही है। स्वरूपतः जो भगवान है वही हम सब भी हैं, क्योंकि अंश तो उन्हीं का ना हम लोग हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, अंश तो उन्हीं के हम लोग हैं। अब देखिए, ये तो महर्षि वाल्मीकि कह दिए। अब उधर इसके पहले क्या बोल दिए महर्षि वाल्मीकि? यहाँ तो कह देते हैं विगत विकार जान अधिकारी। इसके पहले क्या बोले? इसके पहले बोले विधि हरि शंभु नचावनी हारे अत्यु न जानई मरम तुम्हारे। हे राम, आप ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाने वाले हैं और वो भी आपके रहस्य को, आपके मर्म को नहीं जानता है। और तुम ही को जाननी हारे, और आपको कौन जानेगा? जब यही आपको नहीं जानते हैं, जब ब्रह्मा विष्णु महेश ही आपको नहीं जानते हैं, तो दूसरा कौन और आपको जानेगा? आगे उत्तर देते हैं, कह भी देते हैं महर्षि वाल्मीकि और उत्तर भी देते हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते कि हे राम, तुम रही कृपा, तुम रही कृपा, तुम ही रघुनंदन, अजानत भगत भगत उर चंदन, और सोई जानई। सुन रहे सब? देखिए सो रही है, काहे सोते हैं? सोई जानई जेही, सोई जाने जेही देहु जनाई। हे राम, आपको कोई नहीं जान सकता, आप जिनको जानना चाहेंगे वही आपको जानेगा, वही आपको जानेगा। और जो आपको जान लेगा वो आप ही हो जाएगा। वो जो आपको जान लेगा ना, वो आप ही हो जाएगा, आपसे भिन्न कुछ और नहीं रहेगा। वो इस सामने कौन खड़े? भगवान खड़े हैं ना। अब महर्षि वाल्मीकि संकेत किनको कर रहे हैं? राम स्वरूप तुम्हार, आपका जो स्वरूप है, जो भगवान के स्वरूप को जान लेते हैं वो वही हो जाते हैं, वो वही हो गए। जो भगवान को जान लिए। अब क्या आपकी टीवी वाली बात कटी कि नहीं? टीवी में जो आप देखते रहते हैं, बैठ के सुनते रहते हैं, उसमें जो बड़े बड़े वक्ता बोलते रहते हैं कि मनुष्य को मनुष्य ही रहने दो, उसको भगवान मत बनाओ। तो टीवी वाले कथाकार की बात आप मानिएगा कि महर्षि वाल्मीकि की बात मानिएगा? किसकी बात मानिएगा? अब और देखिए, और भी देखिए, जो उनको जान लेते हैं वो वही हो जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो राम सामने खड़े हैं उनके लिए नहीं कह रहे हैं, ये पहले क्लियर कर दिए महर्षि वाल्मीकि, उनके लिए नहीं कह रहे हैं। वो जो सामने राम खड़े हैं ना, वही भगवान जब माता सबरी के यहाँ गए थे तब क्या बोले थे?
याद करिए, वहाँ पर भगवान ने माता सबरी से नवधा भक्ति का उपदेश दिया है। वहीं पर भगवान ने सातवीं भक्ति में क्या कहा था, याद है ना? अब फिर भी कांवर लेके चल देते हैं, फिर भी टीका लगाने चल देते हैं। अद्भुत है कि नहीं? वहाँ पर भगवान कहते हैं, सातम सब मोहि मैं जग देखा। अब देखिए, मौतें संत अधिक करी लेखा। अब उस कथाकार की बात को मानिएगा, जो बड़े बड़े त्रिपुंड लगा करके, जटा बढ़ा करके, रुद्राक्ष की माला पहन करके, उसके सामने तो हम लोग 0/0 हो जाते हैं। अब आप देते, अरे ये जो महापुरुष बोल रहे, ये इसके सामने गुरुनंदन क्या है? अब इनकी बात माने कि गुरुनंदन की बात माने? श्रद्धा आपकी डिग जाती है, श्रद्धा हिल जाती है। परिणाम क्या होता है? बैठते ध्यान करने के लिए, अब कभी ध्यान आता है टीवी वाले की बात, कभी ध्यान आता है गुरुनंदन की बात। अब किनका गुरु महाराज का ध्यान करें, कि राम भगवान का ध्यान करें, कि कृष्ण भगवान का ध्यान करें? सवाल खड़ा हो जाता है वहाँ। अब क्या करते, थोड़ी देर गुरु महाराज को देख लेते, थोड़ी देर राम भगवान को देख लेते हैं। भीतर बात घुस गई है ना, भीतर बात घुसी हुई है। ये बीमारी फैल रही है। हाँ, हम देखिए, हम किसी की निंदा नहीं करते। यहाँ सब गुरु भक्त बैठे हुए हैं। ये बात हम आम सभा में नहीं कह सकते। भले ये लाइव हो रहा है, बहुत लोग देख रहे होंगे, लेकिन ये बात हम आम सभा में, ये हम गुरु भक्तों के बीच जो संत मत साहब जुड़े हुए हैं, यथार्थ तो कहना ही पड़ेगा, हकीकत तो कहना ही पड़ेगा। महर्षि वाल्मीकि उनके लिए नहीं कह रहे जो सामने खड़े हैं, वो तो खुद कह रहे हैं। वो खुद कहते हैं माता सबरी से, मौतें अधिक संत करी लेखा। तो क्या लगता है भगवान झूठ बोलते हैं? अब भगवान ठाकुर सुहाती करते हैं? राम ठाकुर सुहाती करेंगे? भगवान तो कहते, रघुकुल रीति सदा चली आई, अब प्राण जाई पर बचन न जाई। कैसा भाव है, कैसा! एक बात और देखिएगा, बड़ा अद्भुत है। यहाँ तब महर्षि वाल्मीकि को हाथ जोड़ते हैं भगवान, तब करी कमल जोरी रघुराई, हाथ जोड़ते हैं। और अत्रि मुनि के सामने, मुनि कहो राम दंडवत किन्हा, और आशीर्वाद देते हैं वो। तो क्या कोई छोटे बड़े को आशीर्वाद देंगे? शिष्टाचार रहा। अध्यात्म में 3 आचार है। आचार मतलब आचरण, 3 है। एक है शुच्याचार, दूसरा है सदाचार, और तीसरा है शिष्टाचार। ये तीनों आचार के बिना पूर्णता मिल ही नहीं सकती है। और यदि अध्यात्म में भी कोई छोटा अपने से बड़े को आशीर्वाद देने लगे, तो स्थिति गंभीर हो जाएगी। एक बात और देखिए, जैसे भगवान ने हाथ जोड़ा ना, महर्षि वाल्मीकि ने जो कहा है वहाँ, और तुलसीदास जी कहलवा रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, श्रुति से तु पालक राम तुम, हे राम तुम श्रुति से तु पालक हो, तुम वेद की मर्यादा का पालन करने वाले हो। भगवान हाथ जोड़ रहे हैं। अब वहाँ अत्रि के यहाँ क्या करते हैं? दंडवत करते हैं, एकदम लेट जाते धरती पर भगवान, लेट करके तब प्रणाम करते हैं। एक और संत पधारते हैं राम भगवान के दरबार में, आप उत्तरकांड में पढ़ेंगे। राम भगवान शाम का समय है, अच्छा सुनिए, आप लोग कम ही है ना। भगवान श्री राम टहल रहे हैं, उनके पीछे भरत जी टहल रहे हैं, भरत जी के पीछे लक्ष्मण जी टहल रहे हैं, और लक्ष्मण जी के पीछे शत्रुघ्न जी हैं, और हनुमान जी भी कभी इधर कभी उधर वो भी टहल रहे हैं।
पांचों शाम के समय एक बगीचा में टहल रहे हैं। शाम मतलब अपराह्न काल, उसमें लोग चहलकदमी सैर करते हैं ना, तो सब टहल रहे हैं। उसी समय वहाँ 4 ऋषि पधारते हैं। 4 ऋषि वहाँ आते हैं। चारों ऋषि आते जैसे आते हैं तो वो 5-5 साल की 4 ऋषि, आप जानते हैं ना, सनकादि ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 ऋषि वहाँ आते हैं। जैसे चारों ऋषि वहाँ आए, भगवान के सामने खड़े, भगवान ने उनको अभिवादन किया है और अपना जो पीताम्बर ओढ़े थे ना, पीताम्बर शरीर पर से उतारे, वहीं पर धरती पर बिछा दी। धरती पर बिछा करके तब भगवान कहते पधारिए महाराज, बैठिए इस पर। चारों वहाँ जाके बैठ जाते हैं। तब भगवान कहते हैं बड़े भाग पाइए सत्संगा, अब बिदहि प्रयास होई भवभंगा। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहहि संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। चारों को बैठा दिए हैं, तब भगवान उनकी स्तुति और उनका बड़प्पन कर रहे हैं। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भवभंगा। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहहि संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। अच्छा, ये सब इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों हैं? तो क्या भगवान वास्तव में, भगवान राम साधारण है? भगवान साधारण नहीं है। राम भगवान है। अत्रि मुनि के पास जो जाकर के भगवान प्रणाम करते, नमन करते हैं, देखिए ये कथा तो है ही है, रामायण एक कथा तो है ही है, पर सभी कथा के पीछे तात्पर्य छुपा हुआ है। अत्रि के सामने दंडवत होते हैं भगवान। और अत्रि का अर्थ क्या होता है कहिए? अत्रि का अर्थ क्या होता है? अत्रि का अर्थ होता है अत्रि, जहाँ 3 नहीं है। अत्रि जहाँ 3 नहीं है। अत्रि मतलब त्रिगुण, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये 3 गुण है। ये तीनों गुण जहाँ नहीं है, वहाँ तक जिनकी पहुँच हो गई है, वही कहलाते हैं अत्रि। ये तीनों गुण जहाँ नहीं है। अब गीता को पढ़िएगा। अब गीता पढ़िए, गीता का दूसरा अध्याय पढ़िए। उसमें भगवान कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा, निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। अर्जुन से भगवान कहते कि हे अर्जुन, निस्त्रय गुण्यो मतलब 3 गुण के परे हो जाओ, 3 गुण के परे चले जाओ, 3 गुण के परे हो जाओ। इनका नाम क्या है? अत्रि। 3 गुण के परे होने वाले कौन होते हैं? आप संत पलटू साहब की वाणी पढ़िएगा। संत पलटू साहब ने एक वाणी लिखी है, उसमें संत पलटू साहब कहते हैं बड़ा होए ते ही पूजिए, संतन किया विचार। पूजा किनकी करनी चाहिए? पूजा कहते उनकी करिए जो सबसे बड़े हैं। तब बड़े का विचार कैसे हम निर्णय करें कि कौन बड़े हैं, कौन बड़े हैं, कौन छोटे हैं? हम कैसे निर्णय करें? यदि आप सबकी दृष्टि में बड़े को मान लीजिएगा, कल दिन वो किसी की दृष्टि में अथवा किसी के माध्यम से छोटा सिद्ध हो जाएगा, आपकी श्रद्धा भी टूट जाएगी। टूटेगी कि नहीं? हमने आज किसी को बहुत बड़ा मान लिया, हमने आज किसी को बड़ा श्रेष्ठ मान लिया, कल किसी के माध्यम से पता चला करे वो उससे बड़ा तो वो है,
तब श्रद्धा रहेगी। ये सब होता रहता है। ये पुरानी कथा का रामायण में पढ़िए ना आप, जब पार्वती माता तपस्या कर रही हैं तो उस समय सप्तऋषि वहाँ चले जाते हैं। और सप्तऋषि ने पूछा क्या कर रही है पार्वती माता से, क्या कर रही है? कहा तपस्या कर रहे हैं। कहा क्यों? कहा क्योंकि भगवान शंकर को पाना है। कहा भगवान शंकर को पाना? बोले हाँ। कहा वही जो शमशान में रहते हैं उनको पाना चाहती है, जो शमशान में रहते हैं, जो नरमुंड की माला पहनते हैं, जो चिता का भस्म रमाते हैं, जिनको अपना कहीं रहने का घर द्वार भी नहीं है, बंदर किसी जिनकी आँख है, उनको तुम प्राप्त करने के लिए इतनी तपस्या कर रही है, बरगला रहा है। तब देखिए पार्वती क्या कहती हैं। तब माता पार्वती कहती हैं कि सुनिए सप्तऋषियों। और वहाँ जो सप्तऋषि सब गए थे ना उनकी परीक्षा करने के लिए, तो वो सब पार्वती को भगवान शंकर की निंदा सुना रहे हैं, उनका अवगुण सुना रहे हैं और भगवान विष्णु की बड़ाई सुना रहे थे। यदि तुमको विवाह ही करना है तो चलो हम तुमको विष्णु भगवान से करवा देते हैं, जो बैकुंठ में रहते हैं, जिनका बसेरा क्षीर सागर में है, जो विष्णु भगवान हैं, जो पालक देव हैं, जो त्रिभुवन सुंदर हैं, हम उनसे तुम्हारा विवाह करवा देते हैं। तो काहे इनके पीछे पड़ी हुई है? तो ऐसे लोग मिल जाते हैं ना, मिलते हैं ऐसे लोग, आपको भी मिलेगा, हम लोगों को भी मिलता, सबको मिलता है। पार्वती का जवाब सुनिए। पार्वती कहती है महादेव अवगुण भवन, अब विष्णु सकल गुण खान। हे ऋषियों, हे सप्तऋषियों, भले ही महादेव भगवान शंकर अवगुणों के खान हैं, मानते हैं। अब विष्णु भगवान सभी सद्गुणों के खान हैं, मानते हैं, लेकिन जाका मन रम जाहि सन तेहि तेहि सन काम। जिनका मन जिनमें रम जाए उनको उन्हीं से काम होता है। इसलिए भगवान शंकर जैसा रहने दीजिए। और दूसरी बात सुन लीजिए सप्तऋषियों। अब वहाँ वो कहती है माता पार्वती, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि। जिनको अपने गुरु के वचन पर प्रतीति विश्वास नहीं है, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि आ सपने हो सुलभ न सुख सिद्धिते। पार्वती माता कहती जिनको अपने गुरु के वचन पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, उनको स्वप्न में भी सुख और सिद्धि की प्राप्ति नहीं मिलेगी। अब देखिए वो अपना अंतिम निर्णय सुनाती है। जन्म कोटि लग रगर हमारी, अब बरौं शंभु न तो रहूं कुमारी। चले जाइए आप, यह है ना दृढ़ता है ना, तो बरगलाने वाले लोग मिल जाते हैं। इसलिए पलटू दास जी महाराज कहते हैं कि आप पहले ही विचार लीजिए कि आपकी दृष्टि में बड़ा कौन है। पहले ही विचार करके आप पहले ही चिंतन मनन करके विचार मंथन करके खूब बढ़िया से सोच समझ लीजिए और जान लीजिए कि सबसे बड़े कौन है। उनको एक बार स्वीकार कर लीजिए तो फिर उससे पीछा मत हटिएगा। पलटू दास जी से कहा तो आप ही सुना दीजिए महाराज। आज संत पलटू साहब को साधारण नहीं है, आत्मज्ञानी पुरुष हैं संत पलटू साहब, जगत प्रसिद्ध हैं वो। तब वो कहते कि सुनो। अब देखिए वो सुनाते हैं। संत पलटू साहब कहते हैं बड़ा होए ते ही पूजिए संतन किया विचार, संतन किया विचार ज्ञान का दीपक लिन्हा। यही है ज्ञान का दीपक, इसी को बोलते हैं ज्ञान का दीपक लिन्हा। और देवता 33 करोड़ नज़र में सबको चिन्हा। एक एक करके सबका इतिहास निकाले, एक एक करके सबका चरित्र कैरेक्टर देखे, एक एक करके। और संत से कुछ छुपा रहता है? संत से कुछ छुपा नहीं रहता। संत की दृष्टि अमोघ होती है। संत से कुछ सुन रहे हैं कि नहीं सब? संत से कुछ छुपा नहीं रहता। अभी जो महर्षि वाल्मीकि के यहाँ गए थे ना भगवान,
वहाँ पर भगवान ने कहा था महर्षि वाल्मीकि से, विश्व बदर जिमित तुम्हारे हाथा, विश्व बदर जिमित तुम्हारे हाथा। हे मुनिनाथ, आपके हाथ में विश्व बदर, बदर किसको कहते हैं? बदर कहते हैं बेर को। बेर का फल कितना बड़ा होता है? छोटा। अब हाथ में लेकर आराम से उसको उल्टाइए पुलटाइए, घुमा फिरा के देख सकते किधर कटा है, किधर सड़ा है, किधर गला है, किधर कीड़ा लगा है। आप देख सकते हैं कि नहीं? आप उससे अनभिज्ञ रहिएगा। अगर हाथ में बेर का फल हो, आप उससे अनभिज्ञ रहेंगे? नहीं रहेंगे। राम भगवान कहते विश्व बदर जिमित तुम्हारे हाथा। हे मुनिनाथ, आपके हाथ में पूरा विश्व बेर के समान है। मतलब कि आप सब कुछ देख सकते। जैसे बेर किसी के हाथ में हो तो वो बेर से अनभिज्ञ रहेगा, ऐसे संत विश्व से अनभिज्ञ नहीं रहते। उनको एकदम छोटे से लेकर के बड़े से बड़े तक का पता होता है। विश्व बदर जिमित तुम्हारे हाथा। वही पलटूदास जी कहते, नज़र में सबको चिन्हा, हमने सबको चिन्हा, हमने सबको पहचाना है। आप तो 33 करोड़ देवता के पास जा पाइएगा, नाम भी जानते हैं, तो जा कहाँ से पाएंगे? पलटूदास जी कहते यहाँ सबको पहचान लिया है। कहाँ पहचान लिया है? तो पढ़िए सत्संग योग में शंकर भगवान का ही वचन है, ध्यस्था सर्वविद्या ध्यस्था सर्व देवता। जो भीतर में प्रवेश करे साधना करके, उनको एक एक देवता का दर्शन होता है। सबको वो देखता है प्रत्यक्ष में, सबसे मिलते हैं, जुलते हैं, बातचीत करते हैं, सबके संपर्क में रहते हैं। क्या लग रहा है हम लोगों को? वो सबके संपर्क में रहते हैं, सबसे मिलना जुलना, उठना बैठना, जैसे आम लोगों के यहाँ होता है ना। हमारे सदगुरु महाराज जी कुप्पा घाट में व्हील चेयर पर टहलते रहते थे। आज ही गए थे माता जी के यहाँ, क्या नाम है पिताजी का? हाँ, हाँ, श्री नागर प्रसाद अग्रवाल जी। उनके यहाँ भी गए हम, टहल भोजन के बाद टहलने के लिए गए। आए नहीं वो, लाए ना पिताजी को? नहीं आए। उनके यहाँ गए तो कहते कि हाँ, वो अपनी भाषा में वो कहते हैं महर्षि में ही वह साइकिल पर घूमते थे। व्हील चेयर होता है ना, आप पढ़ेंगे उनकी जीवनी। हमारे सदगुरु महाराज जी व्हील चेयर पर जब टहलते थे ना कुप्पा घाट में, तो पीछे काफ़ी भीड़ होती थी, आगे कोई नहीं होता था। आगे जाने का साहस किसी को होता ही नहीं था। दर्शन किए हैं, इनको पता है उनमें क्या तेज, क्या प्रभाव। तब भी गुरु महाराज कहते थे आप लोग आगे से हट जाइए, नहीं तो व्हील चेयर की ठोकर लग जाएगी। दिखता कोई नहीं है, कहते थे आप लोग आगे से हट जाइए, नहीं तो व्हील चेयर की ठोकर लग जाएगी। देवी देवताओं के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। वही पलटूदास जी कहते देवता 33 करोड़ नज़र में सबको चिन्हा, सबको पहचाना, सबको देखा। और सबको देखा, सबको पहचाना, सबका अध्ययन किया। अब फिर क्या किया? 33 करोड़ में से खोजी के 3 निकारा। उसमें से सबको अध्ययन किया, सबको मनन किया, सबको देखा भाला। उसमें से खोज करके 3 भगवान को बाहर कर लिया, जो सबसे श्रेष्ठ निकले। कौन सब? यही ब्रह्मा विष्णु महेश। ये बड़े श्रेष्ठ देवता, ये ईश्वर कोटि के भगवान कहलाते हैं। पलटूदास जी कहते हैं सबका अध्ययन किया, सबका चिंतन मनन किया, सबको देखा परखा भाला, सब तरह से निरखा, और सब में से खोज करके 3 को बाहर कर लिया। अब तीनों में भी फिर उसमें फिर दिमाग लगाए। अभी सुने दिमाग लगा रहे थे महर्षि वाल्मीकि, संत महात्मा लोग सब दिमाग लगाते रहते। क्यों? हम लोगों के लिए। वो जो 3 को निकाले ना, तो 3 का हाल अभी सुने नहीं। महर्षि वाल्मीकि भी कह रहे थे
विधि हरि शंभु नचाव निहारे तेऊ न जानई। किनको कह रहे हैं? आश्चर्य होगा आपको, ये वही राम भगवान को कह रहे हैं जो राम भगवान के रूप में विष्णु भगवान ही प्रकट हुए हैं। आप पढ़िए न, रामायण में लिखा हुआ है, भगत बत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना, व्यापक विश्व रूप भगवाना, अतहि धरि देह चरित कित नाना। विश्ववास कहिए चाहे विष्णु भगवान की एक ही बात है। यहाँ तो विश्ववास कहा है ना, आप भागवत को पढ़िएगा, कृष्ण भगवान कौन प्रकट हुए हैं। ये प्रवचन केवल आप लोगों के लिए है। अगर समूह में बोलेंगे तो तुरंत अरे बाबा चुप रहिए, अभी भगवान से है कि नहीं। आप भागवत को पढ़ करके देखिए, वहाँ जो वेदव्यास जी ने लिखा है, वेदव्यास जी कहते हैं, निशिथे तम उद्भूते जाय माने जनार्दने, जय माने जनार्दने, विष्णु सर्व गुहाशय। विष्णु साफ नाम लिखा है वहाँ, वही विष्णु भगवान निशिथे रात के मध्य भाग में ठीक 12 बजे, निशिथ मतलब निशिथ निशा मतलब मध्य रात्रि, उस समय विष्णु भगवान ही देवी देवकी के उदर से कृष्ण भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं। ये भगवान प्रकट हुए हैं। और राम भगवान भी विश्ववास प्रगटे, एक ही बात है। जो वेदव्यास जी कह रहे वही गोस्वामी तुलसीदास भी कह रहे हैं। और अत्रि कौन है? अब यहाँ देखिए थोड़ा सा और, पलटू दास जी महाराज कहते हैं, तीनों में दुई सही, तीनों में द्वैत है। अद्वैत का मतलब क्या? द्वैत है। द्वैत क्या है? द्वैत क्या है? आप पढ़ेंगे द्वैत का, द्वैत जो है ना, मतलब द्वैत दो भाव, द्वैत है ना दो भाव। मोही तो ही इतने ही भेद हो साहब, यही भेद भव दुख दूर हो, भव दुख मूल हो, करो कृपा नासो, यही भेद ही हो अति ही अनुकूल हो। ये भव दुख क्या है? भव का मतलब क्या होता है? जन्मना। भव मतलब होना भी, यहाँ भव मतलब संसार भी। यहाँ जन्म मरण का जो दुख है, ये जन्म मरण का दुख लगा हुआ है इधर। अब परमात्मा कैसे वो जन्म मरण से रहित है, वो उनका न कभी जन्म होता है, उनकी न कभी मृत्यु होती है। आप पढ़िएगा पदावली, जो परमात्मा उनका कभी जन्म मरण नहीं होता, उनका कोई अवतार भी नहीं होता है। अवतार किनका होता है? यही विश्ववास प्रगटे विष्णु भगवान, विष्णु भगवान का अवतार, यही सब अवतार होता रहता है। परमात्मा का अवतार कभी नहीं होता। हमारे गुरु महाराज कहते, नहीं जन्म जाको, नहीं मृत्यु जाको, नहीं 10 न 20, नहीं 10 न 24 अवतार जाको। उनका कोई अवतार नहीं होता, परमात्मा का अवतार नहीं होता है। तो ये जो द्वैत भाव है, द्वैत है ना, ये जन्म और मरण के चक्र में पड़े हुए, ये आप पढ़िएगा गीता का 8वां अध्याय पढ़िए, वहाँ कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन आप ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सबका नाश होता है। ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है, आप पढ़ेंगे ना, ब्रह्मा जी की भी मृत्यु है। और शंकर भगवान की कथा सुने भागवत में, एक राक्षस था जिसका नाम था शकुनी, शकुनी का बेटा एक राक्षस था। तो वो शकुनी का पुत्र था, वो नारद जी के पास जाते हैं और नारद जी से कहते हैं कि आप हमें कृपा करके बतलाइए कि किनका हम भजन करें कि जल्दी प्रसन्न होकर के दर्शन दे दे। समय ज़्यादा नहीं हो रहा है, भागने का मन कर रहा है क्या? अभी तो 4:30 हुआ है। तो वो कहते हैं आप कृपा करके बतलाइए हम किनका भजन करें वो जल्दी प्रसन्न होकर के दर्शन दे दे और मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाए।
तो कहा कि हाँ वो तो भगवान शंकर हैं, भगवान शंकर के पास जाओ। तो वो केदार क्षेत्र चला गया और केदार क्षेत्र जा कर के वो तपस्या शुरू किया है। तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। भगवान शंकर प्रकट हो गए, कहा मांगो वरदान। कहा कि ठीक है, मुझे वरदान में यही दीजिए जिनके माथे पर हाथ रखे वो जल करके भस्म हो जाए। नाम उसी का पर है बाद में भस्मासुर। कहा कि ठीक है। अब जैसे कहा कि जिसके माथे पर हाथ रखे जल करके भस्म हो जाए, तो भगवान शंकर की तरफ हाथ बढ़ा दिया। कहा ये क्या कर रहा है जी? कहा प्रैक्टिकल कर रहे हैं। कहा आपने जो वरदान दिया न, जिनके माथे पर हाथ रखेंगे जल करके भस्म हो जाए, तो देखता हूँ आप भस्म होते हैं कि नहीं। आप पढ़िए भागवत में, भगवान शंकर भागे हैं वहाँ से, सरपट भागे। क्यों भागे हैं? भगवान को डर है कि यदि ये छू देगा तो हम जल के मर जाएंगे। ये कथा बताती है, कुछ बता रही है ना। हकीकत है कि नहीं है? भागे हैं। वही पलटू दास जी कहते, तीनों में दुई सही, अब मुक्ति का एक ही द्वारा। इतना सब निर्णय करने के बाद अब पलटू दास जी निर्णय पर पहुंचते हैं, हरि है गुण के बीच, असंत है गुण ते न्यारा। हरि है गुण के बीच, असंत है गुण ते न्यार। अब बड़ा होए ते ही पूजिए संतन किया विचार। और आगे भी लिख देते हैं, सबसे बड़े हैं संत दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु में सकल संसार है, अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत हमारे प्राण रहो में साथ में, 3 लोक सब रहे संत के हाथ में। मोको डारे बेची उजुर में ना करो, अरे हारे पलटू हरि उधो से कहे, संत से मैं डरूं। भगवान कहते संत का डर हमको लगता है। जो राम से रावण थरथराता था, वो भगवान कहते कि हमको डर लगता है उनका। अब कहिए टीवी वाली बात सच है कि ये बात सच है? अत्रि है वही अत्रि। विष्णु भगवान जो है ना, वो सत्व गुण में स्थित रहते हैं सदैव। सत्व गुणी देवता, सत्व गुण है। और सतो गुण में अवस्थित रह करके वहीं से भगवान अवतार लेते रहते हैं। वो कभी वराह बनेंगे, कभी कच्छप बनेंगे, कभी परशुराम बनेंगे, कभी नृसिंह बनेंगे, कभी हरि बनेंगे, कभी अजित बनेंगे, कभी ये तरह तरह का अवतार। कभी परशुराम बनेंगे, कभी राम बनेंगे, कभी कृष्ण बनेंगे, कभी बुद्ध बनेंगे, कभी कल्कि बनेंगे। अब कल्कि अवतार होने वाला है, अभी नहीं होगा, अभी तो बहुत समय बाकी है। बैगन का पेड़ देखे कितना बड़ा होता है। जब बैगन के पेड़ से बैगन का फल किसी डंडा से तोड़ने की नौबत आएगी तब भगवान आएंगे। आम का पेड़, आम का फल कभी अभी कैसे तोड़ते? डंडा से तोड़ते हैं ना, ऊंचा है तभी तो। उस समय बैगन का पेड़ इतना ऊंचा हमसे होगा, इसका मतलब ये नहीं कि बैगन का पेड़ बड़ा हो जाएगा, हम छोटे हो जाएंगे। और अभी तो हमारी आयु, सबकी आयु लगभग 100 साल है अभी। उस समय लघु जीवन संवत पंचदशा, कल्पांत अंत न गुमान असा। 15 साल की पूरी आयु होगी हमारी। 15 साल में ही पढ़ना लिखना, शादी विवाह, बाल बच्चा, नाती पोता सब हो के तैयार। अब 15 साल में राम नाम सत हो जाएगा। वो स्थिति जब आएगी तब आएंगे कल की भगवान, तभी तो बहुत समय है। तो ये वही सत्व गुण में जो भगवान अवस्थित हैं, वही भगवान अवतार लेते हैं। तो सत्व गुण एक हो गया ना। अब पर संत क्या होते हैं? ये भगवान अवतार लेते। भगवान कहते हमको आना पड़ता है। क्यों? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जय नहीं बरनी।
सीध ही विप्र धेनु सुर धरणी तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। उनको आना पड़ेगा, उनकी ड्यूटी है, उनको आना पड़ेगा। इसीलिए जो अत्रि है, जो सत्व गुण को भी पार कर गए हैं, वहाँ ये सत्व गुण में अवस्थित प्रभु, वहाँ मुनि कहूँ राम दंडवत की ना को पता है ये अत्रि है। यहाँ कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रे गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। यहाँ तो भगवान कहते निर्योगक्षेम आत्मवान, ये दूसरा अध्याय में, और 9वां अध्याय पढ़िए, वहाँ भगवान कहते अनन्यास चिंत्यन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहामिहम्। भगवान कहते जब तक तू अभी साधना में छोटा है, भजन में कमज़ोर है, छोटा है, तब तक करते रहो, तुम्हारी रक्षा हम करेंगे। लेकिन हे अर्जुन, तुमको बनना ऐसा है कि मेरे योगक्षेम की तुमको ज़रूरत ही न पड़े। बनना है वैसा, अभी चलो हम तुम्हारे साथ हैं। तो बनना है वैसा, वैसा जो बन जाए वही कहलाते हैं संत। और उसी पद का नाम है सतपद, उसी को कहते हैं सतपद। हमारे गुरु महाराज कैसे हैं? आप पढ़िएगा पदावली। अब सच बात छुपेगी तो लिखना ही पड़ेगा। जैसे कबीर साहब को कहना पड़ा ना, तब हम ऐसे अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा, और जो जल में जल पैस नानक से यो ढूढ़ी मिला जो लहा। संत कबीर गुरु नानक कह देते हैं जल तरंग जीव जल ही समाया, त्यो ज्योति संग ज्योति मिलाया, कहो नानक भरम कटे किवारा, बहुरी न होइए जवला जीव। ये तो है, आप पढ़िए पदावली। और ज़्यादा साफ गुरु महाराज जी लिखते हैं अलख अगम अनाम सो सतपद। वो जो सतपद है सुरत रली, मेरी सूरत वहाँ रम गई, और पायो पद निर्वाण, निर्वाण पा लिया। आगे लिखते हैं छूटे वो दुख के देश, गुरु गम पाय कही। गुरु गम से, गुरु के जुक्ति से पा करके तब कह रहा हूँ। तो कहता कागज की लेखिए, मैं कहता आँखिन देखी। वही छोटे वो दुख के देश, गुरु गम पाय कहो। गुरु की जुक्ति जान करके तब पा करके तब कहता हूँ कि निर्वाण को पा लिया, सतपद को पा लिया। जो अलख है, अगम है, अनाम है, सतपद है, पा लिया, निर्वाण पा लिया, दुख का देश छूट गया। ये पा करके तब मैं कहता हूँ। अब कहिए तो क्या भगवान साधारण है? 6 दिन में पुतना को मार देते हैं। 6 दिन में आप करवट भी बदल सकिएगा? 6 दिन में बच्चा करवट भी बदलता है? बच्चा 6 दिन में करवट भी नहीं बदल सकता। और श्री कृष्ण भगवान ने 6 दिन में पुतना ऐसे महान राक्षसनी का वध कर दिया है। ये मामूली बात है क्या? भगवान जो होते हैं, भगवान उसमें जगे रहते हैं। भगवान अपनी अवस्था में रह करके, जागृत अवस्था में रह करके, सशक्त होकर के, सर्वसमर्थ होकर के, तब दुनिया में अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा करते हैं। आप भगवान की बात तो छोड़िए, एक व्यक्ति कोई थोड़ा मंत्र को सिद्ध कर ले न, दुनिया को हिला देता है। देखते हैं कि न टीवी में वो कहते भी हैं वो कहते भी हैं कि मैंने उनके मंत्र को सिद्ध किया है, उनका नाम मैं लेता हूँ। और ये भी वो कहते कि मैंने देखा नहीं, अभी तक दर्शन नहीं हुआ है। वो अभी क्लियर कह देता, अभी तक मुझे दर्शन नहीं हुआ है, लेकिन मैंने उनके नाम का सहारा लिया है। नाम के सहारा में इतना ताकत है कि पूरा देश अभी डोलम डोल हो रहा है कि नहीं? मंत्र में इतना ताकत है। अब कल्पना करिए, जो इष्ट का दर्शन कर ले अपने भीतर, उसका क्या होगा? और जो प्रकाश पा ले अपने भीतर, वो उसका क्या होगा? वो जिंदा को मुर्दा कर देगा। अब मुर्दा को भी जिंदा कर सकता है।
जो चाहे, जिंदा को मुर्दा, मुर्दा को जिंदा। वो मच्छर को भी बड़ा बना सकते हैं, हाथी को भी मच्छर बना सकते हैं, इतना सामर्थ्य उनमें आ जाता है। कबीर साहब कहते हैं, गंग जमुन बिच रेतवा माली बाग लगाया हो, आ कच्ची कली एक तोरी के मलिया पछताया हो। गंग जमुन बिच रेतवा माली बाग लगाया हो। ईरा पिंगला के मध्य में जो सुषुम्ना में अपनी वृत्ति को स्थिर करते, समझिए बाग लग गया, वहाँ बाग लग गया। बागो ना जा रे ना जा तेरे काया में गुलजार, यही सब गुलजार वो देखेगा। और वहाँ पर रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावई आई। अब कोई रोगी आ गया सामने, ये कष्ट है देखिए ना, तो भीतर से रिद्धि सिद्धि प्रेरित करती, इसको ठीक करो। लेकिन जो होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितब न अनित जानी, वो रिद्धि सिद्धि से कहते रहे शांत रहो, इसका अपना प्रारब्ध भोग लेने दो। वो यही कहता, अगर हम इसको ठीक कर भी देंगे तत्काल, फिर तो भोगना ही पड़ेगा। इससे अच्छा इसको ठीक हो लेने दो, तुम शांत रहो। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावई आई। वही बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितब न अनहित जानी। लेकिन जो परम सयानी बुद्धि नहीं, तब कच्ची कली एक तोड़ी के, ठीक है जब आशीर्वाद देते ठीक हो जाएगा। अब ठीक तो हो जाएगा, लेकिन कच्ची कली तोड़ी के मलिया पछताया हो, फिर पश्चाताप के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो ये सब तो अब जिनका भजन करने से ये सब होता है, तो कल्पना करिए भगवान क्या साधारण है। लेकिन हम लोग चूँकि गुरु भक्त है ना, गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माह, कह कबीरता दास को तीन लोक भय ना। ऐसा जब भाव लेकर के भजन पर बैठेंगे ना, तो गुरु महाराज तो तुम सामने मुस्कुराता हुआ दिखेंगे आपको। भाव ऐसा तो हमारा बने। अभी तो खुदे दुविधा में है कि जय 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 हनुमान गोसाई करें कि कृपा करो गुरुदेव की नाई करें, क्या करें। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब ये करें कि मंगल मूर्ति सतगुरु करें, दुविधा तो यहीं पर उलझ जाते व्यक्ति। इसलिए कुछ हो नहीं पाता है। एक बार ढंग से निर्णय हो जाए ना, फिर देखिए महर्षि वाल्मीकि कितना बढ़िया कहते हैं, राम स्वरूप तुम्हार, उसको देख रहे हैं। वचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत कथपार, नित्य 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 निगम कहा। ये सब बात कहने का सार बस यही है कि परमात्मा को वही जानेंगे जिनको परमात्मा जानना चाहेंगे। अब परमात्मा किसको जानना चाहेंगे, वहाँ चिट्ठी पत्री भेजनी पड़ेगी। परमात्मा का कान खराब है, उनको चश्मा लगता है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास असेखा। बिना कान के वो सुनते हैं, बिना आँख के सबको देखते हैं, बिना पैर के चलते हैं, बिना हाथ के सब कुछ चलते हैं, बिना देह के सबका स्पर्श करते हैं। परमात्मा वो कभी अनभिज्ञ होते ही नहीं हैं। हमको योग्य बनने की देरी है, अधिकार मिलने में कोई देर नहीं लगता। वहाँ भगवान के घर में लोग कहते देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अब पात्र बनना बस यही है, हमारे भीतर दृढ़ता आ जाए, बस हम दृढ़ हो जाए अपने ज्ञान पर। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते, नित्य साधन करते, नित्य सतचित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते। अब देखिए संशय दूर बहाए। सत्संग का उद्देश्य क्या है, हमारे भीतर के संशय को खत्म कर दे। संशय दूर बहाए संत मत स्थिर करते, और दृढ़ ज्ञान समुझ है बोध दे कुबुद्धि को हरते। यदि सत्संग में आकर के सुनते सुनते हमारे भीतर की कुबुद्धि खत्म हो गई, दृढ़ मति दृढ़ बुद्धि हमारी हो गई, हम अडिग हो गए, अचल हो गए, निश्चल हो गए, निष्कंप हो गए, अपने विचार पर अडिग हैं। देखे ना पार्वती माता को, जन्म कोटि लगर रगर हमारी। एक कहानी हमारे सदगुरु महाराज जी सुनाते थे, बस अब ख़त्म कर देते हैं। एक कहानी हमारे सदगुरु महाराज जी सुनाते थे।
एक व्यक्ति था, वो बड़े विरक्त थे, बैरागी थे। वो जंगल में रह कर के भजन करते थे और बिल्कुल उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं, किसी कोई परवाह नहीं, वहाँ रह के भजन करते थे। और भगवान कहते हैं ना योगक्षेमम वहाम्यहम्, तो वो वहाँ जो भजन करते थे विरक्त भाव से रह करके, तो उनके लिए ईश्वर की तरफ से बढ़िया बढ़िया भोजन आता था। संजोग ऐसा कभी उनको प्रेरित कर दे, कभी उनको प्रेरित कर दे भगवान। अब अलग अलग घर से उनके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन आता था। अब वो बेचारे कौन दे जाता है, कौन क्या लाता, कोई मतलब, देखा भोजन है, खा लिया, बैठ गया भजन। उनको बस हमें है काम, ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे, कोई मतलब नहीं था। उनकी सब व्यवस्था होती थी वहाँ। एक व्यक्ति ने देखा कि ये आदमी ये पेड़ के नीचे बैठा है, कितना बढ़िया बढ़िया भोजन इसको मिलता रहता है। हम इतनी मेहनत, इतना परिश्रम करते हैं, तब इतना सुंदर, इतना अच्छा, इतना उत्तम भोजन नहीं मिलता है। वो उसके पास जाता है, कहा आप बाबा हैं? बोले हाँ हम बाबा हैं। तो आप क्या करते, इतना बढ़िया बढ़िया खाना मिलता है? कहा हम कुछ नहीं, हम भजन करते हैं। तो वो कहा जब ये भजन करते इनको मिलता तो हम भी करेंगे, हमको भी मिलेगा। तो वो क्या किया, अब ये जो पहले से बैठे थे ना भजन पर, ये इमली पेड़ के नीचे बैठे थे, इमली वृक्ष के नीचे बैठे थे ये भजन पर। अब वो जाके एरंड पेड़ के नीचे बैठ गए। एरंड किसको कहते हैं? अंडी का पेड़। अंडी के पेड़ में कितना पत्ता होता देखा आपने? कम पत्ता, बड़ा बड़ा कम। इमली का पेड़ बहुत पत्ता, छोटा छोटा छोटा, एकदम पूरा पिरो करके बहुत पत्ता उसमें होता है। तो वो इमली पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे थे, ये एरंड पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। अब जाके बैठे, भजन भी करे, आँख खोल के देखे भी कोई भोजन लेकर आ रहा है कि नहीं। वो तो मगन। इसको जब भूख लगे तो देखे भी, तो भगवान ने सोचा कि ये चलो कुछ देखा देखी, कुछ भी तो कर रहा है। तो उसके लिए मरवा की रोटी या नमक मिर्च आता था, कुछ तो कर रहा था, चलो जैसी मेहनत वैसा। तो उसके लिए वो आता था, इनके लिए तो बढ़िया बढ़िया भोजन आवे। अब एक दिन क्या होता है, उधर से नारद जी चले जा रहे थे। तो नारद जी जा रहे थे, तो जो इमली के पेड़ के पास बैठे थे व्यक्ति देखा कि नारद जी जा रहे हैं। कहा नारद जी कहाँ जा रहे हैं? तो कहा हम जा रहे हैं भगवान के पास। तो कहा कि ठीक है जाइए, भगवान से पूछ लीजिएगा कि हमको दर्शन कब देंगे। कहा ठीक है। तो इधर से जा रहे थे तो पहले इमली वाला आया, आगे जब बढ़े तो एरंड वाला। तो वो कहता है कि नारद जी मेरे लिए भी पूछ लीजिएगा कि कब दर्शन देंगे। वो कहा तो उनका देखा देखी वो भी कहा अगर ठीक है तुम दोनों के लिए हम पूछ लेंगे कब तुमको भगवान दर्शन देंगे। नारद जी गए, वहाँ भगवान का दर्शन प्रसन्न मिले जुले। जब उधर से चलने लगे तब पूछा कि भगवान दो भगत रास्ते में मिले और दोनों ने कहा कि जाके भगवान से पूछ लेना कि कब हमको दर्शन देंगे। तो भगवान ने कहा कि ठीक है जाके कह देना जो जिस पेड़ के पास बैठा है ना उस पेड़ में जितना पत्ता लगा है उतने वर्षों के बाद दर्शन देंगे। अब इमली के पेड़ में देखिए कितना पत्ता है, यहाँ एरंड के पेड़ में तो उसकी तुलना में बहुत कम ना है। तो इधर से आए तो पहले इमली एरंडे वाला ना मिलेगा पहले। तो जैसे एरंड पेड़ वाले के पास नारद जी आए तब पूछा कि नारद जी पूछे थे भगवान से कि कब दर्शन देंगे? तो बोले हाँ पूछे थे। कहा कब दर्शन देंगे? कहा इस एरंड के पेड़ में जितना पत्ता है ना इतने वर्षों तक तपस्या करनी होगी तब तुमको उनका दर्शन होगा। अब वो व्यक्ति एरंड के पत्ता को गिनने लगा। अब गिना इतना पत्ता, सुन रहे बात, इतना पत्ता इतने दिन के बाद दर्शन होगा। अब जैसे पत्ता को देखा कहा राम राम, इतना दिन के बाद दर्शन, कौन इतना मेहनत करे, झोला झमंडल कमंडल लिया और चल दिया वहाँ से। काम को ऐसा भजन नहीं करना है वहाँ से चल दिए। और जब इमली पेड़ वाले के पास गए नारद जी तो उनको पूछा कि पूछे थे, नारद जी से पूछा कि पूछे थे? कहाँ पूछे तो थे। अब सोचा कि एक तो भाग गया, एरंडे के पेड़ वाला जब भाग गया वहाँ तक कम ही पत्ता था और यहाँ कितना पत्ता है, कहीं इनका सुन करके हार्ट अटैक ना
कुछ भी हो सकता है। कहा देखो भाई संभल जो, एक तो भाग गया है। कहा भगवान ने यही कहा कि इमली के पेड़ में जितना पत्ता है इतने वर्षों तक तुमको तपस्या करनी पड़ेगी, तब भगवान का दर्शन होगा। अब जैसे वो व्यक्ति सुना, इतना खुश हुआ, इतना प्रसन्न हुआ और ऐसा प्रेम में भरा, वो प्रेम से सराबोर होकर के नृत्य करने लग गया, वहाँ नाचने लग गया। अब ऐसा तन में ऐसा मगन होकर के उसने नृत्य किया, भगवान उसी समय वहाँ प्रकट हो गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नारद जी ने कहा कि जब आपको आने था तो उस बेचारे को काहे भगा दिए? जब आपको प्रकट होना ही था तो एरंड वाले को काहे भगा दिए? उनको भी दर्शन दे देते। तब भगवान ने कहा इसका प्रेम देखते हो, वहाँ घूस घास चलता है, भगवान देखते, बस योग्यता तो आवे, पात्रता तो हमारे भीतर आवे, वो वहाँ देर है पर अंधेर नहीं है। इनके प्रेम को देखो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। अब ऐसे जो ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, जो सदैव हमको देख रहे हैं, सदैव हमारा सुन रहे हैं, बस वो देखते कब ये पात्र बने, सुपात्र बने। बस यहाँ जो कहते हैं ना, त्यों न जाने मरम तुम्हारा, नहीं जान सकते। कबीर साहब कहते लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहु मार, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। हरि का दीदार दुर्लभ है। और दूसरी जगह वही कबीर साहब कहते हैं खोजी होए तुरंत मिली जई हों, पल भर की तलाश में। अगर कोई सच्चा खोजी हो ना तब पल भर में मिल जाता है। तो ये अटकाव कहाँ है? दुर्लभ हरि दीदार एक तरफ कहते हैं, एक तरफ कहते हैं खोजी हुए तुरंत मिल जाइए। ये अटकाव कहाँ है? यही अटकाव को खोलते संत महापुरुष। कबीर साहब कहते हैं गुरुदेव के भेद को जीव जाने नहीं, जीव तो अपनी बुद्धि ठाने। उसी में कहते हैं जन्म अनेक की अटक खोले, अजीव और शिव तब एक तौले। जो संत सदगुरु महाराज हैं वही इस अटकाव को खोलते हैं। मतलब जिन पर गुरु की कृपा होती है उन्हीं को भीतर से प्रेम की पूंजी, श्रद्धा का संबल मिलता है। रोज़ हम लोग यही तो गाते हैं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिनवों कर जोड़ी, पल पल छोह न छोड़िए सुनिए गुरु मोरी। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। तो बस यही है, जो अत्यंत श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ गुरु महाराज के प्रति बहुत प्रेम ऐसा मन में बैठा ले। ये जो कहते हैं गुरु को सिर पर रखिए चलिए आज्ञा माएं, इसका भाव क्या है? मतलब गुरु महाराज से बड़ा और भी कोई है जगत में, ये बात दिमाग से निकल जाए। अब तब करिए भजन, फिर देखिए। अब देखें ना, यथार्थ भी यही है। हरि है गुण के बीच, संत है गुणते न्यारा। यथार्थ भी यही है। और उनकी कृपा तो है ही। अब कितनी गुरु की कृपा कितनी होती है? मातहूँ ते बड़ी छोह करे नित, पितहूँ ते अधिक भलाई है, आ कुल मालिक कहूँ ते बड़ी कृपा धारे, गुरु सम नाही सहाय। आ जौं गुरु कृपा तनिहूँ विचारे, तनिहूँ जौं गुरु कृपा तनिहूँ विचारे, मिटाए कल्पना सोग है, आ गुरु सम दाता साहिब नाही। गुरु सम दाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग है। गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु देवे तासों अधिक, सहजो भाई की वाणी देखिए, गुरु देवे तासों अधिक, राम सकै नहीं दे। अब इससे क्लियर क्या होता है? गुरु देवे